नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, खुश। एक टीजीटी वालों के लिए मैं आपके लिए जो टीजीटी कर रहे हैं मैं उनके लिए ये एक बुक लेकर आई हूँ। एक सेट है प्रैक्टिस सेट की तरह, एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट। आप इसके सारे क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम, श्योरिटी ये होती है कि आप एग्ज़ाम कहते हैं ना पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सकते हैं। और ज़रूरी होगा इसको पढ़ना। बहुत अच्छी चीज़ इस बुक में या इस प्रैक्टिस सेट में दी गई है कि जैसे आप क्या समझते हैं कि मतलब 4 ही ऑथर है आपके उसमें, शेक्सपियर, मिल्टन, गेल्सवर्दी और जो विलियम वर्ड्सवर्थ। और यहाँ पर और बात मैं आपसे कह चुकी हूँ कि अदर ऑथर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं आपके में, पूछे और भी ऑथर्स जाएंगे। तो इस जो ये बुक है इसमें यहाँ पर इन्होंने जो मेंशन किया है, जो मेन ऑथर है सबको इन्होंने यहाँ पर पीरियड्स हैं सबको, जैसे रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, पूरी डिटेल यहाँ पर सिर्फ मेन दी गई है। फालतू का कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। द एज ऑफ चौसर, द एज ऑफ शेक्सपियर, सब एजेस जो स्टार्टिंग से लेकर अमेरिकन लिटरेचर या द मॉडर्न एज, वो सब कुछ इस बुक में है। वहीं ग्रामर का देखेंगे आप तो अनसीन पैसेज से लेकर स्पॉटिंग, वोकैब सारी हैं, फिल इन द ब्लैंक, इडियम, फ्रेज, एक्टिव, पैसिव वॉइस, मिसलेनियस क्वेश्चन भी है, बाद में पेडागॉगी भी यहाँ पर है। तो सारे टॉपिक्स यहाँ ग्रामर के भी हैं। अब ये जो बुक है ये बेस्ड किस चीज़ पर है? यहाँ पर आपको इंग्लिश टीजीटी यूपी के जितने भी हो चुके हैं 2001, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर देखिएगा 2013, 15 टीजीटी यूपी के कहाँ तक हो गए? टीजीटी यहाँ पर 2013 तक के दे रखे हैं। हालांकि इसमें 2021 के भी हैं, पर मेन इन्होंने इसमें यहाँ पर हाईलाइट जो कर रखे हैं। उसके अलावा पीजीटी का भी इसमें है, क्योंकि पीजीटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टीजीटी में भी आते हैं, पूछे जाते हैं। कुछ सिलेबस तो दोनों का सेम ही है, टीजीटी का और पीजीटी का, तो यहाँ से भी इन्होंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लिए। आरपीएससी जो राजस्थान का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, वहाँ से भी इसमें क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस को टीजीटी वालों को के लिए जो फ़ायदेमंद है, वो क्वेश्चन यहाँ भी हैं। और इसके अलावा जो इनका पीजीटी का इन्होंने देखा यूके जीआईएससी का भी है, सारा इन्होंने जो है ये क्वेश्चंस जो हैं ये जो सिलेबस एग्ज़ाम पेपर है इनके अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम पेपर यहाँ पर सब इन्होंने दे रखे। तो सबके अकॉर्डिंग सब में से सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर इस बुक के अंदर है। बुक का तरीका क्या है कि जो क्वेश्चन है उसे बहुत ही अच्छे से, बहुत डीपली इन्होंने एक्सप्लेन किया गया। जैसे द एज ऑफ चौसर का पहला ही क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी डिड द रिनाइसेंस बिगिन इन इटली? किस सेंचुरी में रिनाइसेंस जो हुआ था, कब हुआ था इटली में? तो वो 14वीं शताब्दी में हुआ था, 14वीं सदी में। तो सारी इसकी डिटेल, फिर रिनाइसेंस जो एज है उसकी सारी डिटेल इन्होंने मोस्ट वाली इंपॉर्टेंट वाली आपको दे दी है। वही बात अगर दूसरे ऑथर की करें, जैसे विलियम शेक्सपियर आपके आते हैं, ये वाला तो मैंने आपको पढ़ाया भी है और वीडियो दी भी हुई इसकी, तो वीडियो है इसकी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो द एज ऑफ शेक्सपियर, जितने भी शेक्सपियर से रिलेटेड, ये नहीं कि सिर्फ शेक्सपियर के ही क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। शेक्सपियर की एज के टाइम पे जो ऑथर्स, अदर ऑथर्स थे, जो भी एज ऑफ शेक्सपियर रही है, सबके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है और उनकी एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है, और बहुत अच्छी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन की इसमें दी हुई है। वहीं पर इनके जो आ जाता है ग्रामर का लैंग्वेज वाला पोर्शन, अनसीन पैसेज, ये वाला मैं पढ़ा चुकी हूँ यूट्यूब पर। तो इसमें से भी देखिए इसका पैसेज दे रखे हैं, अनसीन पैसेज। और इसमें वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में आ चुके, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे आरपीएससी का हो। इन एग्ज़ाम से सबसे सेलेक्टेड क्वेश्चन टीजीटी वालों के लिए बना दी गई है बुक, और सब एग्ज़ाम्स में सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए गए। अनसीन पैसेज यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने दे रखे हैं, पोइट्री के भी हैं और प्रोज के भी हैं, बहुत सारे इन्होंने यहाँ इसमें बुक में दे रखे हैं। स्पॉटिंग एरर मैंने आपको पढ़ाए हुए इसमें से ही क्वेश्चन, ये वीडियो इनकी बनी हुई है, बहुत सारी वीडियो इस बुक की बनी हुई है, एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने सही से, तो वो भी देख सकते हैं आप। या आप बुक परचेज़ करना चाहेंगे तो बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। ग्रामर में स्पॉटिंग एरर हो, एंटोनियम्स हो, ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। सब चीज़ें इस बुक में जो है आपको दे रखी हैं।
जिन चीज़ों का आपको डर है, जो आपको समझ में नहीं आती, वो सब कुछ है इसमें। क्योंकि आरपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा है, उसका लेवल थोड़ा टफ तो होता ही है, हाई तो है ही वो सिविल सर्विसेज का। उसके भी क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं, तो उससे ये बेनिफिट मिलता है कि आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो आप उसको जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं कि अगर टीजीटी में हमारे ऐसा क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे। तो एक तरह से गाइडेंस अच्छी है आरपीएससी का डालकर, इन्होंने आरपीएससी के जो क्वेश्चन डालकर, क्योंकि आरपीएससी का लेवल से हार्ड तो टीजीटी है नहीं, और उसमें जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सामने रख दिए, तो फिर आपको हर तरीका जो है समझना कि क्वेश्चन फिर कैसे ही आ जाए, आप चक दे फट्टे वाला काम कर देंगे, समझ जाएंगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। आप देखते हैं इस बुक को, तो ये बुक जो है हो भी आपके पास, ये बुक जो है समसाय की घटना चक्र वालों की टीजीटी पीजीटी के लिए, वैसे स्पेशली ये टीजीटी के लिए पर बोथ के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये बुक है 2022 का इसका एडिशन है, और अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र, और ये इंग्लिश की आप जो लेंगे वो अलग से लेंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लेंगे। ये इंग्लिश की है, सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए। अदर जो स्टूडेंट है, तो पीछे अगर हम इसके देखें तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बुक्स जो है मेंशन कर रखी है, मतलब भारतीय इतिहास भी है, नागरिक शास्त्र भी है, भूगोल की बुक आप जो लेना चाहते हैं, अर्थशास्त्र, कला वालों के लिए अलग है, और इंग्लिश को तो यही, हिंदी की जीव विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, सबकी बुक जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रेट इसका 360 है, वो आपके बुक सेलर पर डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्काउंट देते हैं, और एक चीज़ इस पर नोट करती है, और ये मुझे लगता है ऑनलाइन मिल सकती है, मुझे पता नहीं है, श्योर नहीं हूँ मैं इस चीज़ के लिए। बाकी अमेज़ॉन वगैरह पर ट्राई कर सकते हैं कि मिल जाए, पर उनसे मंगवाने में कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो रेट तो कहेंगे कि 360 से कम का रेट मिलेगा, लेकिन वो डिलीवरी चार्ज लगा देते हैं, तो वो वही औसत, बल्कि और ज़्यादा जो है कहते हैं, और ज़्यादा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, औसत से ऊपर ही हो जाता है। जब डिलीवरी चार्ज लग जाएगा तो उतने में ही बुक हो जाती है, तो किस चीज़ का हेडेक पालना। आप इसे बुक सेलर से कहें तो बुक सेलर जो आपका ईजिली दे देता है, और 10-15-20% का तो डिस्काउंट देते भी हैं इस तरह की बुक्स पे कम से कम। तो ये बुक आपके लिए अच्छी रहेगी, कर सकते हैं परचेज। और बाकी कुछ वीडियो तो मेरी इस पर बनी हुई हैं। आपको लगता है किसी भी टॉपिक पर, टॉपिक इसमें है कि आपको कोई और सा टॉपिक पढ़ना है, समझना है, तो मुझसे कह सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं उसी टॉपिक को फिर एक्सप्लेन कर दूँगी। बहुत सारे ही टॉपिक हैं यहाँ पर 64, तो इनको देख लीजिएगा ध्यान से। अगर आपको बुक नहीं लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी वीडियो में। बाकी अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से स्टडी करते हैं, लेकिन ओवरऑल ये बुक अच्छी है, अच्छी रहेगी। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।